आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की रिकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव के 7 विषयों में प्राप्तांक 75, गणित को छोड़कर शेष विषयों में उसका प्राप्तांक 72 है, तो गणित में उसका प्राप्तांक क्या होगा? इसके लिए क्या करेंगे? गौरव के 7 विषयों में प्राप्तांक कितना है? 7 विषयों में आपका प्राप्तांक 75 है, जिसमें से जब गणित को हटा दिया जाता है तो प्राप्तांक क्या हो जाता है? औसत प्राप्तांक 72 हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, जब भी आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, जब भी किसी विषय को निकाला यानी किसी वस्तु को निकाला जाए, अगर प्राप्तांक कम आता है, मतलब औसत अगर कम आए, तो आप ये समझ जाइए, अगर औसत कम आए इसका मतलब ये है जिस भी संख्या को या फिर जिस भी वस्तु को निकालते हैं उसका मान हमेशा से औसत प्राप्तांक से क्या होगा? अधिक होगा। औसत प्राप्तांक से अधिक होगा। फिर से सुन लीजिए, जब भी किसी वस्तु को निकाला जाता है, अगर उस वस्तु को निकालने से औसत प्राप्तांक कम हो, पहले की तुलना में क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो उस वस्तु का मान हमेशा से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर औसत कम हो रहा है तो जो वस्तु निकाला जा रहा है उसके जो पहला औसत है उससे उसका मान ज़्यादा होगा। अगर औसत बढ़ रहा है तो वस्तु का जो मान होगा, जो औसत दिया उससे क्या होगा? कम होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, देख लीजिए। 7 विषय का 75 है, 75 है, गणित को निकाल दिए तो कितना बचा? 6 बचा। 6 विषयों में औसत कितने की कम हो रही है? 75 से कितना हो जा रहा है? 72। तो 6 विषयों में कितने कम होंगी? 18 की कमी होगी। देखिए औसत में कितने की कमी हो रही है? 3। अब बचे कितने विषय हैं? शेष विषय में कितने की कमी हो रही है? 3 की कमी हो रही है। तो शेष कितने विषय हैं? 6 विषय हैं। तो अब कमी कितनी हुई? 18 की कमी हुई। इसका मतलब जो गणित विषय में उसका प्राप्तांक होगा वो 75 पहले है, इसमें 18 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 93। इसमें एक बात फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जैसे 7 विषय का प्राप्तांक 75 दिया हुआ है, 7 विषय हैं जो भी होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब इसमें क्या है, जिसमें गणित विषय को क्या कर दिया जा रहा है? हटा दिया जा रहा है। तो जो 6 का औसत है, बाकी 6 का औसत कितना हो रहा है? 72, यानी 72 क्या हो रहा है? 75 से सीधे 72 हो जा रहा है। इसका मतलब जब भी औसत कम हो किसी वस्तु को निकालने से या किसी सब्जेक्ट को निकालने से, इसका मतलब जो पहले का औसत दिया है उस वस्तु का मान उस पहले के औसत से क्या होगा? अधिक होगा। इसी वजह से औसत कम होगा। अगर उसका मान कम होगा तो औसत हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे औसत घट रहा है, इसी वजह से उसका मान क्या होगा? 75 + 18 उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से प्रथम 10 और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु क्या है? देखिए 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? यहाँ पे दिया हुआ है 12 है। प्रथम 10 छात्रों का औसत और अंतिम 5 छात्रों का औसत। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग कैसे करेंगे? 15 छात्रों का औसत आयु कितना है? 14 है। अब बचे कितने छात्र? 10, 5, 15 छात्रों के टोटल कितने छात्र हैं? 30 छात्र हैं। तो बचे कितने छात्र? 15 छात्र। 15 छात्रों का औसत आयु क्या मान लेते हैं? x मान लेंगे। हमको निकालना है, जल्दी से सॉल्व करना है। 15 छात्रों का औसत आयु कितना दिया हुआ है? 14। बाकी जो बचे 15 छात्र उनका औसत आयु क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब देखिए 15 छात्र है, 15 छात्र है, टोटल 30 छात्र हो गए। अब 30 छात्र का औसत आयु कितना दिया हुआ है? 12। एलिगेशन मेथड कैसे यूज करते हैं यहाँ पे सीख लीजिए।
ये जो 12 होता है इन दोनों में से किसी एक से बड़ा होता है और किसी एक से छोटा होता है। ये हमेशा से यही होता है, ये नहीं कि दोनों से बड़ा हो गया दोनों से छोटा होगा, नहीं, एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, 100% है। देखिए 14 से क्या है, ये छोटा है, इसको घटाएंगे, 14 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 2। अब यहाँ पे क्या है 12 इससे छोटा है तो इससे निश्चित तौर पे क्या होगा 12 बड़ा होगा। 12 में से x क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये अनुपात में होते हैं, इनका अनुपात यानी 12 माइनस x/2, इनका अनुपात इन दोनों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, 15/15 का। एक हो गया, 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 12 माइनस x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो शेष छात्रों की औसत आयु, ये x क्या है, शेष जो 15 छात्र हैं उनकी औसत आयु, तो शेष छात्रों की औसत आयु क्या होगी 10 हो गई। जब आप एलिगेशन सीख जाएंगे तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है 15 और 15 का अनुपात क्या होगा, 15/15 क्या करेंगे 1, 1 तभी आएगा जब इधर 2 आ गया, तो हमको इधर भी 2 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 रख देंगे तो 12 में से 10 जाएगा 2 आ जाएगा, तो हमको ये ऑप्शन सही कर लेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एलिगेशन मेथड सीख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए, वृत्त की परिधि में क्या कर दी जाए 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि का मतलब समझ रहे हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, सबसे पहले तो जान लेते हैं परिधि। जब भी वृत्त की बात होगी परिधि की बात है। जैसे त्रिभुज में परिमाप होता है, त्रिभुज में क्या होता है परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग। चतुर्भुज में चारों भुजाओं का योग, वो परिमाप होता है। वैसे ही त्रिभुज में क्या होती है परिधि होती है, मतलब सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। और वृत्त की जो किनारे किनारे ये साइड होता है, अगर इसकी लंबाई हम लोग ज्ञात कर लें, इसको पता कर लें, तो यही क्या कहलाती है परिधि होती है। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर रहे हैं। वृत्त की परिधि में 50%, वृत्त की परिधि परिवर्तित कब होगी, 2 हमेशा से कांस्टेंट होता है, पाई हमेशा से कांस्टेंट, मतलब 2 और पाई का मान कभी भी चेंज नहीं होता, 2 का मान हमेशा 2 ही होता है, पाई का मान किसी भी सूरत में 22/7 ही होगा। चेंज कौन सा होगा r। यहाँ पे परिधि तभी चेंज होगी जब वृत्त की क्या होगी त्रिज्या होगी। यहाँ पे इसके सीधे सीधा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे वृत्त की परिधि में वृद्धि नहीं कर रहा है, वो वृत्त की परिधि वृद्धि तभी होगी जब क्या होगा, जब वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन होगा। क्योंकि वृत्त की परिधि में 2π ये दोनों कांस्टेंट है, बचा क्या वेरिएबल क्या है, चर क्या है जो बार बार जिसका मान चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका 5 मान भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, लेकिन 2π का मान अलग रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे आपको क्लू दे दिया है कि वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि करने पर, यहाँ पे वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि करने का मतलब यही है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। अब कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, जब भी वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, इसका मतलब ये हुआ यहाँ 50% जो वृद्धि हो रहा है वो त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि का फार्मूला होता है 2r + r² / 100%, 2r + r² / 100%। मतलब ये वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 2, इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ 50% प्लस 50 का स्क्वायर बाई 100, ये कितना हो गया 100 प्लस 50 × 50/100, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, ये कितना हो गया 2 0 2 0 कैंसिल 125%।
मतलब इसकी त्रिज्या में कितना परसेंट हुआ, यहाँ आर मतलब इसकी त्रिज्या में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, आर मतलब यहाँ पे उसकी त्रिज्या में कितना परसेंट वृद्धि या कमी हुआ, ये फार्मूला यूज करेंगे वहाँ पे, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, बी 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब ए 12 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 12 का दोगुना 24 है, 12 का दोगुना 24 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जब ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो, मतलब 24 12 का क्या है, मल्टीप्लाई है। अब देखिए तो क्या करेंगे, इन दोनों में जो बड़ी संख्या होती है उसको ले लेते हैं, और क्या करेंगे 12 दूना 24, 2 बार में कट रहे, 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 8 दिन होगा। कुछ नहीं करेंगे, जब भी एक संख्या दूसरे का मल्टीपल दी होगी, अगर दो लोग का दिया हुआ है मल्टीपल दिया हुआ 12 और 24, बोला जाए कि वे दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो कुछ मत कीजिए, जो बड़ी वाली संख्या दी हुई है उसको 3 से भाग दे दीजिए, उसको क्या कर देंगे 3 से भाग देंगे। लेकिन ये 3 से तभी भाग देंगे जब 2 का केस होगा, सिर्फ ए और बी होंगे तभी। कुछ नहीं करना है, जब ए और बी मतलब 2 ही लोग हों, एक 12 दिन में कर रहा है, दूसरा 24 दिन में कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एक दूसरे का मल्टीपल है, 12 दूना 24, तो क्या करेंगे बड़ी वाली संख्या को लेंगे, 24 को लेंगे, उसको 3 से भाग दे देंगे, यही आंसर हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 दिन होगा। इसको कैसे करते हैं, सेकेंड मेथड, ये जल्दी से सॉल्व करने के लिए कि ए 12 दिन में करेगा, बी 24 दिन में करेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 24 आएगा, इसका 2 आएगा क्षमता, इसकी क्षमता 1। तो ये जो नीचे आता है ना, ये कुल काम होता है, क्या होता है, कुल काम होता है। ये जो दोनों चीज़ें आ रही हैं ये क्षमता है, क्षमता है। अब बोल रहा है कि कुल काम उन दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो समय जब निकालना हो तो कुल काम में उनके क्षमता को जोड़ के भाग दे देंगे, तो 2 1 3, कितना आएगा 8 दिन, 8 डेज, आंसर हो गया। अब वही हम तरीका आपको समझाएं, जब 12 और 24 एक दूसरे का मल्टीपल है तो बड़ी वाली संख्या को 3 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। सीख लीजिएगा इसको थोड़ा बहुत सोच विचार करके। देखिए अगला संख्या, अगला क्वेश्चन, 2 संख्या है, 3:4 के अनुपात में है, इन संख्याओं के लसा तथा मसा का गुणनफल इतना है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, हमको क्या फार्मूला मालूम है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर कितना है 3x मान लेंगे, सेकेंड नंबर 4x मान लेंगे, एलसीएम कितना है इनका मल्टीपल, देखिए 1080, 4 और 4 दिया 12, 12 नवा 108, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 900 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 30, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 30। तो बोल रहा है इन संख्याओं का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, ये 3x है और ये 4x यानी 7x, x की वैल्यू कितनी है 30 यानी 210, 210 आंसर। सबसे आसान है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट में यही मिला, आप लोग को कराया भी है, ये क्वेश्चन जरूर दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करा चुके हैं, पिछले प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में हम करा चुके हैं। चलिए आप फिर भी यहाँ पे समझा देते हैं। दिया है किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, इस तरह के क्वेश्चन को हमको क्या करते हैं, एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, अब उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचता है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखते हैं क्या 17 से ये संख्या में भाग हो जाती है क्या,
तो 17 से दे 119। जब कट जाता है तो हमको कुछ नहीं करना होता है, 17 से जो शेषफल बचा है, शेष बचा है, उसमें भाग देंगे। 17 से 19 में भाग देंगे, कितना बचा? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर पहले वाली संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है, दूसरी वाली संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है, इससे अगर ये कट जाती है तो कुछ नहीं करेंगे, पहले वाले के शेषफल से शेषफल को दूसरी वाली संख्या से क्या कर देंगे? भाग देंगे। जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कौन सी है? इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि किससे विभाजित करना है। 12 से करना है, 15 से करना है, 18 से। तो ये किन किन संख्याओं का गुणक है, मतलब किन किन संख्याओं से ये कट जाएगा। ये क्या है? 3 और 4 का गुणक है, ये 3, 5 का है, ये 3 का भी है, 6 का भी है, 9 का भी है, 2 का भी है। तो हमको क्या करना है? ऐसी संख्या ढूंढनी है। इस ऑप्शन से ही कर लेते हैं जो क्या करे, 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, 6 से कट जाए, 9 से भी कट जाए। तो हमको 3 से काटने के लिए क्या चाहिए? इन सब की संख्याओं का योग कर लेंगे। कितना आएगा? 9, इनका 3, इनका 7, इनका 2। जो संख्या 3 से भी कटे, 9 से भी कटे, 6 से भी कटे, 2 से भी कटे। 3 से कटने का मतलब उस संख्या के अंकों का योग कितना हो, या 3 हो या 3 का गुणक हो, मतलब 3 से कट जाए। 6 से कटने का मतलब वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ये संख्या लास्ट में 0 है, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। 9 से कटने का मतलब क्या? वो संख्या का मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसके अंकों का योग किससे कट जाए? 9 से भी कट जाती है, 9 से कट जा रहा है। कोई ऐसी संख्या नहीं जिस सबको संतुष्ट कर रही है, सिर्फ पहली ऐसी संख्या है जो सबको संतुष्ट, बाकी तीनों नहीं कर रही है। इसी वजह से आंसर कौन सा होगा? ए, 10080। देखिए अगला क्वेश्चन। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा? देखिए 4/9 भाग भर गया। 4/9 का मतलब समझ लीजिए, टोटल बाल्टी में ये समझ लीजिए 9 पानी है, मतलब 9 लीटर या कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे 9 भाग मान लीजिए। 9 भाग पानी में से कितना भाग पानी भर चुका है? 4 भाग भर चुका है। तो शेष भाग क्या होगा? तो शेष भाग कैसे निकालते हैं? नीचे 9 रहने देंगे, अब इस 9 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 5। तो ये शेष भाग है। तो इसी शेष भाग को भरने में कितने समय में भरेगा ये ज्ञात करना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, 4/9 भाग कितने मिनट में? 60 मिनट में। 60 मिनट में 1 मिनट में भरता है। हमको क्या चाहिए? 5/9 का मान चाहिए, तो 4 को हम इधर लेके आएंगे। 1/9 भाग 1/4 मिनट में, तो 5/9 भाग 5/4 मिनट। कितने मिनट में? 5/4 मिनट में भरेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे यदि 14, 75, 31, 55, 52, 55 को भाग दिया तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? इस तरह के क्वेश्चन में जब बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसको भी भाग देने पे, अगर उस संख्या से इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, उसी संख्या से इसको भी भाग देंगे, तीनों को भाग देंगे तो समान शेषफल बचे प्रत्येक दशा में। ऐसे केस में हमको कहीं ना कहीं क्या निकालना पड़ेगा? बड़ी से बड़ी संख्या बोले HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। तो तरीका क्या है सॉल्व करने का? 31, 55 में से 3155 में से 1475 घटा देंगे। आ गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे। ये तरीका है, कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। 0 घटा दिए, फिर इसमें से इसको घटा देंगे,
अब क्या होगा, या तो यहां से एचसीएफ ले लो अगर आप अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हो, एचसीएफ ले लो, या फिर इसको एक बार और घटा दो, इसमें से इसको घटाएं कितना मिलेगा 420, इसमें से इसको घटाएंगे कितना मिलेगा 1700 यानी 1680, इसमें से इसको घटाएं कितना मिलेगा 1680 2100। यहाँ पे अब एचसीएफ ले लिए, एचसीएफ ले लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 420 का 4 गुना 1680, 420 का 5 गुना 2100, तो एचसीएफ क्या होगा 420। वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है जो सबको क्या करे, काट दे। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो वो ऐसी संख्या होगी जो सबको क्या करती है, विभाजित करती है, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचाती है। सब में क्या होगा, समान रूप से शेषफल बचेगा, मतलब बराबर होगा। ये करने का ऐसे तरीका सीख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 57 से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए इसको ऑप्शन से ही करते हैं। 57 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या ज्ञात करें जो 57 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 57 को क्या लिख सकते हैं 19 × 3, मतलब ऐसी संख्या चाहिए जो 19 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या तरीका है कि उनके अंकों का योग कितना हो 3, या 3 से 3 का मल्टीपल हो। ये कितना है 5 है, ये कितना है 10 है, ये कितना है 9 है, ये कितना है 5। एक ही ऐसी संख्या है जो क्या है, जिनके अंकों का योग 3 का गुणक है, मतलब 3 से कट जाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हमको और कुछ नहीं करना, बाकी छोटा बड़ा क्या पूछ रहा है किसी से मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन करने से मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए, √7 का मतलब ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 7 स्क्वायर इंटू 7, ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो 7√7, तो 7 इंटू 2.64 8 18.48 आंसर है। आसान है बिल्कुल, ये कर सकते हैं आप आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 साझेदार सुरेश, दिनेश व रमेश किसी व्यापार में मिलकर इतने का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ में से उनको इतने इतने रुपए प्राप्त हुए तो सुरेश द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या मालूम है कि जब भी हमको लाभ ज्ञात करना होता है, दो लोग इन्वेस्ट करें या 3 लोग करें या 5 लोग करें 4 लोग करें, तो हमेशा से लाभ उसके निवेश के अनुपात में बढ़ता है। मतलब एक आदमी जो जितना ज्यादा निवेश करेगा, जितने ज्यादा समय के लिए करेगा, उनको लाभ उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो हमेशा लाभ निवेश के अनुपात में, मतलब निवेश इंटू कितने समय के लिए किया है, उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनके हुए लाभ में उनको इस सुरेश को 52,000 मिलता है, दिनेश को 65,000 मिलता है, रमेश को 78,000 मिलता है। तो सुरेश द्वारा प्राप्त की गई राशि, तो हम क्या करें, अगर लाभ का अनुपात निकाल लें तो वही क्या होगा, उनके निवेश का अनुपात होगा, क्योंकि लाभ का अनुपात निवेश के अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है। अगर लाभ का अनुपात जिस अनुपात में हमको लाभ होगा, यानी कि उसी अनुपात में हम लोग क्या किए होंगे, निवेश किए होंगे। तो लाभ का अनुपात निवेश के अनुपात के बराबर होता है। तो 52,000, ये भी 65,000, 78,000, सब में 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो हटा देंगे, 52, 65, 78, 13 से कट जाएगा, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 6 78,
ये क्या है, सुरेश, दिनेश और रमेश, इनका अनुपात हो गया। तो सुरेश द्वारा निवेश की गई राशि, ये जो अनुपात निकाले, लाभ का अनुपात भी उनके निवेश का अनुपात होता है, बार बार ये समझा रहे हैं, लाभ का अनुपात भी उनके निवेश का अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना निवेश किए, 37,500। ये किसकी वैल्यू, 5 और 9 6 15। किसका पूछ रहा है, सुरेश द्वारा निवेश। सुरेश द्वारा कितना निवेश किया गया, 4। 15 दूना 30, 15 5 75। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि संख्याओं में 30 का अंतर है तो बड़ी संख्या क्या होगी। संख्याओं में कितने का अंतर है, 30 का अंतर। देखिए 30 का अंतर है, 30 का अंतर का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का अंतर कितना है, 6 हो गया। 11 में से 5 घटाएंगे 6 होगा, यानी 6 का मान कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। जिसका मान दिया हुआ उसको नीचे लिखते हैं, बड़ी संख्या जिसका मान पूछा हो उसको ऊपर मल्टीप्लाई में लिखते हैं। बड़ी संख्या कौन है, 11। तो 6 5 30 यानी 55 आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद दिलाता है बचपन का। का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। अब इसको कैसे करना है, देखिए 2/3 ऐसे रहने दीजिए। का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, ये 5/4। का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 2/3, 2 दूना 4, तो 5/6 होगा। तो 5/6 भागा 5/6, इसको इससे भाग दें क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, 1। टोटल की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो हम यहाँ रख देंगे 2/3 इंटू 3/1, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 2। याद रख लीजिए, का को पहले काटिए, पहले का मतलब गुणा, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग। जब का को सॉल्व कर लो तब भाग वाले पोर्शन पे आओ, उसके बाद गुणे वाले पे है, उसके बाद धन वाले पे, उसके बाद घटाना वाले पे। अगला क्वेश्चन, ये देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 50 का कितना परसेंट है, हम क्या करेंगे, हमको मालूम है 100 अगर रहे हमारे पास तो हम बता सकते हैं 100 का 4 कितना परसेंट है, 4% है। मतलब 4 जो है 100 का कितना परसेंट है, 4% है। 5 100 का कितना परसेंट है, 5% है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, एक संख्या ऐसा जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 100, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करो दोनों करो, 2 दूना 4, मतलब 100 का ये कितना परसेंट हो गया, 4%। यही आंसर हो गया, 100 का 4%। क्यों, क्योंकि यहाँ इसको 100 बना दे तो ये 4 हो गया। अगर हम ऐसे सॉल्व करना चाहें जैसे पूछा है, जिसका वैल्यू पूछा मतलब 2 50 का कितना परसेंट है, 50 का कितना परसेंट जिसका पूछा जाए, मतलब इसका 2 कितना परसेंट है तो उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका पूछा जाए कि ये कितना परसेंट है उसको ऊपर लिखते हैं, इंटू 100 कर देंगे। तो 50 दूना 100, 2 दूना 4। नहीं तो इसको ऐसे तरह बना के लिखिए, ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको जब समझ जाएंगे तो। अगला क्वेश्चन, 400 मीटर लंबी 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल। ये आदमी भी क्या हो रहा है, चल रहा है, किस स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यहाँ पे देखिए
ये रेलगाड़ी की लंबाई भी मीटर में है, समय भी सेकंड में है, तो हम जो भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया है उसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो 3 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5/6 हो गया मीटर प्रति सेकंड। क्या हो रहा है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, इसकी भी स्पीड मान लेते हैं क्या है, x है, और उसी के विपरीत दिशा में एक आदमी आ रहा है, इसकी भी स्पीड कितनी है, 5/6 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों विपरीत दिशा, ये इधर जा रहा है, इस साइड आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। तो ये क्या है कि सापेक्ष गति में जब दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं तो हमेशा से उनकी गति जुड़ जाती है। दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो गति क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी चाल बराबर, चाल कितना होगा, 5/6 धन x, जुड़ जाएगी, इसका x है और इसका 5/6। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई को, समय कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 139/6, 139/6। अब ये क्या है, मीटर पर सेकंड में आया है, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, जैसे अगर किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 18, 327 के साथ 13 × 39, 2 41/5, 5/40, 5 × 15, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि ₹12,000 की धनराशि 5 वर्ष में क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। कैसे करते हैं इसमें, दोगुनी 5 ईयर में। अब क्या कर रहे हैं, 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4। जब 4 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इसके घात में चला जाता है, मतलब 16 गुनी। कितनी गुनी हो गई, 16 गुनी। ठीक है, तो 20 वर्ष के बाद ये कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी, किसकी, 12,000 की, तो 12,000 का 16 गुना, डी ऑप्शन सही है।